ये है वर्तमान श्री सोमनाथ मंदिर। दोस्तों, मूल सोमनाथ मंदिर के खंडर स्थल पर श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग श्री चंद्रदेव द्वारा स्थापित है। इसी स्थान पर दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति हेतु चंद्रदेव ने 6 महीने तक कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शंकर श्री चंद्रदेव द्वारा स्थापित लिंग में प्रकाशमान हुए और चंद्रदेव को क्षय के बाद पुनः धीरे धीरे तेजोमय होने का वरदान दिया और अपने सिर पर स्थान दिया। इसलिए दोस्तों, ये मंदिर चंद्रदेव के नाथ यानी सोमनाथ कहलाए। शिवपुराण के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग श्री चंद्रदेव द्वारा वहमशिला पर स्वर्ण मंदिर में स्थापित था। महाभारत काल में राजसूय यज्ञ करके महाराजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के कर कमलों से सुगंधित चंदन की लकड़ी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। लंबे अंतराल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पत्थर का स्वर्ण जड़ित भव्य मंदिर बनवाया। शिवलिंग में हीरे मोती जड़वाए, जिसे बाद में 1026 में महमूद गजनबी ने लूटा और मुगल शासनकाल में कई बार मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। सन 1947 में भारतवर्ष आजाद हुआ और 8 मई 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल हाथ में लेकर पुराने सोमनाथ मंदिर के मूल स्थल पर नया मंदिर बनाने का संकल्प लिया। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और 45 सालों में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसे 1 दिसंबर 1995 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। यह भव्य मंदिर 155 फीट ऊंचा है तथा पूर्व से पश्चिम 122 फीट और उत्तर से दक्षिण 115 फीट में फैला हुआ है। मंदिर के आगे दिग्विजय द्वार है, जिसे जामनगर की राजमाता ने बनवाया था। इस द्वार की ऊंचाई 51 फीट, लंबाई 51 फीट और चौड़ाई 31 फीट है। इस द्वार का उद्घाटन पूज्य सत्य साई बाबा ने अपने कर कमलों द्वारा 1970 में किया था। शिखर के ऊपर वृषभ के चिन्ह वाली ध्वजा डमरू और त्रिशूल के साथ लहराती है। मंदिर में प्रवेश के लिए यात्रियों को टोकन लेना पड़ता है, जो सोमनाथ मंदिर के पास पुराना सोमनाथ मंदिर है। इस मंदिर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने सन 1783 में बनवाया था और प्राचीन सोमनाथ मंदिर के खंडर के मूल शिवलिंग को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करवाया था। इसलिए इसे पुराना सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है। यात्री यहां जलाभिषेक और पूजा करते हैं। मंदिर के दाईं ओर बहुत सारे और सुविधाजनक होटल्स हैं। इनमें अटैच्ड लैट्रिन बाथ के डबल बेडरूम का किराया 400 रुपए से लेकर 600 रुपए तक है। खाने पीने के लिए भी कई सारे रेस्टोरेंट और भोजनालय भी हैं। मंदिर के सामने 100 मीटर की दूरी पर सोमनाथ बस स्टैंड है। यहां से वेरावल, पोरबंदर, द्वारका, ओखा, जूनागढ़, गिरनार, सासन, द्वीप, राजकोट, अहमदाबाद आदि के लिए सीधी बसें मिलती हैं। श्री सोमनाथ मंदिर वेरावल से 7 किलोमीटर, द्वारका से 230, जूनागढ़ गिरनार से 80 तथा अहमदाबाद से 406 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए रेल और बस सेवा उपलब्ध है। दोस्तों, सोमनाथ में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए 300 रुपए में फिक्स्ड ऑटो मिल जाते हैं, जो लगभग 2 से 3 घंटे में सभी दर्शनीय स्थलों को दिखा देते हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थलों में यह है शशि भूषण महादेव का प्राचीन मंदिर, यह है बाणगंगेश्वर महादेव। बाणगंगेश्वर महादेव समंदर के किनारे खुले आसमान में विशाल शिवलिंग है। समंदर की लहरें शिवलिंग का निरंतर अभिषेक करती रहती हैं। यात्री भी समंदर के जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह मंदिर शशि भूषण महादेव से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी स्थान से जरा नामक व्याध यानी बहेलिये ने
पीपल के पेड़ के नीचे लेटे भगवान श्री कृष्ण के पैर में बने पद्म को हिरण की आंख समझकर भाल युक्त बाण चलाया था। यह है पीपल के पेड़ के नीचे लेटे श्री कृष्ण के पैर में भाल युक्त बाण लगा था, जिसे जरा नामक व्याध ने चलाया था। सन 1967 में श्री मोरारजी देसाई ने अपने कर कमलों से मूर्ति की स्थापना की और भव्य मंदिर बना। यह मंदिर सोमनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर तथा वाणगंगेश्वर महादेव 1 किलोमीटर दूर बैरावल इसी तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित। मंदिर के ठीक सामने 2 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी संगम घाट है। यहां पर हिरण्य कपिला और सरस्वती नदियां समंदर में मिलती हैं। यहां पहुंचने के लिए मंदिर के सामने ऑटो मिलते हैं। यात्री संगम पर स्नान करते हैं और फिर सोमनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं। त्रिवेणी संगम घाट पर त्रिवेणी मंदिर और मंकेश्वर महादेव मंदिर है। यह है श्री त्रिवेणी संगम घाट पर बना श्री मंकेश्वर महादेव जी का मंदिर। यह है गोलोक धाम तीर्थ। यहां पर भगवान श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया था। बाद में यहां पर गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री कृष्ण जी की पादुका और भीम महादेव मंदिरों का निर्माण हुआ। यह है गीता मंदिर। मंदिर में श्री कृष्ण जी भी इनके पूरे कद की श्याम मनोहारी मूर्ति के दर्शन होते हैं। मंदिर की दीवारों और खंभों पर गीता के 18 अध्याय लिखे हैं। यह है कृष्ण जी की चरण पादुका। इसी स्थान पर श्री कृष्ण जी का दाह संस्कार किया गया था। सामने हिरण्य नदी का सुंदर दृश्य है। यह है भीम महादेव मंदिर। यह है शारदा मठ। यह त्रिवेणी संगम के निकट है। इसमें श्री नरसिंह भगवान और 12 ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन होते हैं। पीठाधीश्वर श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं। गुफा में आद्य शंकराचार्य जी की प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े महात्मा थे। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, कारड़ी गांव में। स्वामी शंकर के अंश माने जाते थे। इन्हें मात्र 16 साल की आयु मिली थी। 8 वर्ष तक कांची कामकोटी में तपस्या की और 8 वर्ष के बाद इन्हें अपनी माँ से दंड संन्यास लेने के लिए आशीर्वाद मांगा। तो इनकी माँ इनको दंड संन्यास लेने के लिए आशीर्वाद नहीं दे रही थी। तो भगवान विष्णु ने मगरमच्छ का रूप धारण किए। जब ये नदी में नहा रहे थे तो भगवान विष्णु ने मगरमच्छ का रूप धारण किए और जाकर के इनके पैर पकड़ लिए। तो इनने अपनी माँ से कहा, माँ अब तो मुझे दंड संन्यास के लिए आशीर्वाद दो, नहीं मगरमच्छ खा जाएगा। तो माँ ने दंड संन्यास लेने के लिए आशीर्वाद दी और एक वचन ले लिया कि अंतिम संस्कार करने तुम आओगे। माँ को वचन दिया और पहुंच गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से 42 किलोमीटर पहले जोशी मठ है, जहाँ पे कल्प वृक्ष का पेड़ आज भी मौजूद है। वहाँ पर इन्हें 4 साल तपस्या किए। 12 साल की आयु में 4 वेद और सिद्धि की प्राप्तियां कर ली। स्वयं भगवान बद्री विशाल इनके दर्शन के लिए आए। नहीं, बौद्ध धर्म वालों ने भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को अलकनंदा नदी में प्रभावित कर दिए थे। इन्हीं के द्वारा भगवान बद्री विशाल को स्थापित किया गया बद्रीनाथ में। और भगवान बद्री विशाल इनको अपनी 16 की आयु दी, तो टोटल 32 साल की आयु हो गई। 32 साल की आयु में इन्हें 4 धामों का निर्माण किया। पहला धाम इन्हें बनाया बद्रीनाथ,
दूसरा रामेश्वरम, तीसरा द्वारका, चौथा जगन्नाथपुरी। उन्हीं 4 धामों में 4 मठ हैं, जिसके प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य ज्योतिर्पीठाधीश्वर, सुरेश्वराचार्य श्रृंगेरी कर्नाटका, हस्तामलिकाचार्य जी द्वारका और पद्मपादाचार्य जी जगन्नाथपुरी। शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेदाः। जब इनने द्वारका पीठ का निर्माण किए तो इधर प्रभात क्षेत्र में आके तपस्या के और यहाँ के बाद जगन्नाथपुरी गए, गोवर्धन पीठ का निर्माण किए और वहां से कारणी गए, मां का अंतिम संस्कार किए और केदारनाथ में जाकर के इन्हें स्वयं समाधि ले ले। नर्मदेश्वर ध्यान मुद्रो नंदी, ऐसे मुद्रा का नंदी हर जगह पे नहीं पाया जाता। उस पर राइट हाथ रख के चिंतन करने पे मनोकामना इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस स्फटिक मणि के दर्शन मात्र से पाप का विनाश होता है। श्री अंत के बुद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति और कश्यप को पूजनीय करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, जिसे पूर्व अवतार भी कहा जाता है। सौराष्ट्र में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान है। यहाँ पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दर्शन के लिए आए तो माता लक्ष्मी ने देखा कि सौराष्ट्र में लक्ष्मी की कमी है, स्वयं भगवान विष्णु को विराजमान कर दी है। हर शिवालय के सामने कश्यप पाया जाता है और सौराष्ट्र में लक्ष्मी की भी कमी नहीं पाई जाती। प्रणाम कर सकते हैं। शारदा मठ के बगल से गली में हिंगलाज माता की गुफा है, जिसमें हिंगलाज माता के दर्शन होते हैं। यहां पर गुफा में सिद्ध महादेव और श्री गणेश के दर्शन। ये है राम कुंड। इसमें सीढ़ियों से नीचे उतरकर जाना होता है। यात्री दर्शनीय स्थलों को देखने के बाद खाना खाते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद मंदिर के पास ही बने बाजार में घूमते हैं और खरीदारी के दर्शन करते हैं। मंदिर में शाम 8 बजे से लाइट और साउंड का शो होता है, जिसका टिकट 30 रुपया है। तो दोस्तों, अभी आपने सोमनाथ के दर्शन किए। इस वीडियो को आवाज दी है वॉइस आर्टिस्ट पंकज अग्रवाल ने। इनकी आवाज की जरूरत पड़ने पर संपर्क करें मोबाइल नंबर 9826581652 पर। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और बेल पर क्लिक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट में लिखें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9425338528 पर संपर्क करें। धन्यवाद।